धर्मनगरी अयोध्या में स्थित प्राचीन प्रमुख कुंडों में विभीषण कुंड का अपना एक अलग ही महत्व है। मान्यता यह है कि इस कुंड में स्नान और ध्यान करने से सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धर्मनगरी अयोध्या के मैं जितने भी कुंड हैं उनका मैं दर्शन करा रहा हूँ। हर कुंड की अपनी मान्यता है। मैं खड़ा हूँ इस समय विभीषण कुंड पर। विभीषण कुंड के बारे में मान्यता ये है कि श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आए तो उनके साथ वानर सेना के साथ साथ विभीषण जी, सुग्रीव जी भी साथ में आए और इन अतिथियों को रुकने की व्यवस्था जहाँ जहाँ पर की गई वहाँ पर उनके नाम से कुंड का नामकरण किया गया। जैसे विभीषण कुंड ये है, यहाँ पर विभीषण जी के स्नान, ध्यान और जल की यहाँ पर व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, इसीलिए इस कुंड का नाम विभीषण कुंड पड़ा। क्या है विभीषण कुंड की मान्यता? अयोध्या दर्पण से बात की नेपाली मंदिर के स्वामी श्री हरि जी ने। जी, ये विभीषण कुंड है जो भगवान राम जी वनवास को गए और वहाँ से जाते हुए सभी राक्षसों का संहार करके जब रावण का संहार करके वापस आए तो उस समय विभीषण जी भी साथ में थे, सुग्रीव जी साथ में थे। तो जब सब लोग साथ में आए तो जिन अतिथियों को जहाँ जहाँ रुकने को दिया गया, तो जैसे विभीषण जी महाराज को यहाँ रुकने का स्थान दिया गया था और उनके लिए स्नान, संध्या आदि की व्यवस्था, जल की व्यवस्था यहाँ थी। तो विभीषण जी महाराज यहाँ रुके और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं रुकता है तो फिर उस जगह का नाम उस हिसाब से रहता है। तो विभीषण जी यहाँ रहे और विभीषण कुंड का नाम तब से विभीषण कुंड है। और उससे पहले भी कुंड तो रहा, लेकिन जब राम जी ने का राज्याभिषेक के लिए सब लोग आए थे तो उस समय विभीषण जी यहाँ रुके। जैसे सुग्रीव जी जहाँ रुके थे वो सुग्रीव टीला है और हनुमान जी जहाँ रहे वो हनुमान किला और हनुमान कुंड है, वहाँ हनुमान जी जहाँ संध्या करते थे। और जाम्बवंत जहाँ रहे वो जाम्बवंत टीला है। तो उसी प्रकार से यहाँ विभीषण जी रहे और विभीषण जी ने संध्या वंदन यहाँ किया और फिर भगवान के सेवा में रहते ही रहे। तो इसलिए यह विभीषण कुंड है जो राम जी के राज्याभिषेक के समय में यहाँ आए और 6 महीना तक यहीं रहे और जाना नहीं चाहते थे। हाँ, और फिर उस समय भगवान राम जी का जो मनु के समय में भगवान ब्रह्मा जी ने जिन मूर्ति को यहाँ प्रदान किया था और राम जी जो सूर्य वंश से आराधना कर रहे थे रंगनाथ भगवान का, तो वह रंगनाथ भगवान को देखने के बाद भगवान से विभीषण जी ने निवेदन किया कि या तो आप हमारे साथ चलो या आपके आराध्य हमें दे दीजिए। तो उस समय तो भगवान भक्तों के साथ साक्षात्कार करते थे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर आप आराध्य को ले जाए, क्योंकि मैं तो इतने दिन के बाद आया हूँ, अयोध्या में सारी जनता परेशान है, इनकी व्यवस्था देखनी है। तो अपने आराध्य रंगनाथ भगवान को उन्होंने प्रदान किया, लेकिन भगवान ने उस समय शर्त लगाई कि आप लेके तो जा रहे हो लेकिन बीच में कहीं विश्राम मत करना। अगर विश्राम किए तो फिर मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से भगवान ने भी विभीषण जी से शर्त रखी। तो उन्होंने कहा ठीक है करके यहाँ से निकले। जब भगवान को ले करके जाने लगे तो जाते हुए दक्षिण भारत में तमिलनाडु में श्रीरंगम क्षेत्र में कावेरी नदी है। वो कावेरी नदी ने बहुत साल तक तपस्या की थी भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने देखा कि इसने तो बहुत तपस्या की है और भगवान ने कहा कि इनकी तपस्या को ऐसे नहीं निरर्थक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उनकी तपस्या को पूर्ति करने के लिए विभीषण जी के उसमें कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी कि उनको भगवान को कहीं स्थान में रखना पड़ा। तो वहाँ देखा एक कोई गोपाल जो है गौचारण कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने भगवान को दिया, कहा कि मैं आ रहा हूँ निवृत्त होकर के, तब तक आप इनको रखिए। तो जब निवृत्त होने गए तो बहुत देर हुआ, नहीं हो पाए। तो बालक ने गाय को लेके जाना था, उन्होंने वहीं भगवान को रख दिया। वो भगवान की लीला ही थी। तो फिर भगवान रहे, जब विभीषण जी बाद में आए, भगवान तो ज़मीन में देख रहे हैं। तो भगवान से कहा कि चले भगवान। तो भगवान ने कहा जो आपसे निवेदन था, हमारा शर्त था, वो आप छोड़ चुके हैं, तो आप जाइए, मैं दक्षिण की तरफ ही मुँह करके रहूँगा और आप वहाँ से दर्शन करते रहिए। इसलिए वो दक्षिण में श्रीरंगम है जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है। श्रीरंगम तिरुनेलवेली तिरची डिस्ट्रिक्ट में श्रीरंगम क्षेत्र है, वो जो भगवान के आराध्य हैं, रंगनाथ भगवान का स्थान है। तो इस प्रकार से अयोध्या की महत्ता है।